हम दो हमारे गिन लोगों की पद्धति पर चलकर कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम सत्ता प्राप्ति कर लेंगे। मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि सत्ता प्राप्ति तो कर लेंगे, लेकिन मनमानी आप कब तक करते रहेंगे? समाज में मेरिट को उपेक्षित करके आप कौन सी व्यवस्था चला लेंगे? क्योंकि भीड़ का ना कोई चाल होता है, ना चरित्र होता है, ना चेहरा होता है, वो तो दिशाविहीन होती है। समाज में प्रबुद्ध लोग, जिम्मेदार लोग, इंटेलिजेंट लोग हमेशा से कम रहते हैं। तो क्या डेमोक्रेसी के नाम पर ये जो भीड़ तंत्र तैयार किया जा रहा है, इसके चलते उन योग्य लोगों पर भी क्या इन मूर्खों का शासन होगा? अयोग्य लोग शासन करेंगे संख्या बल के आधार पर? क्या ये विचारणीय नहीं है? और अगर आपको यही लगता है ये सही है, जैसे कई दल मांग करते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्यों भैया? किसी जाति की जनसंख्या क्या है, इससे आपको क्या लाभ है भाई? इसके पीछे जो आपका माइंडसेट है वोट बैंक पॉलिटिक्स का है कि जैसी जिसकी संख्या होगी उसी अनुपात में हम तुष्टीकरण उसका करेंगे, खोखले वादे करेंगे, जुमले छोड़ेंगे, अपने सत्ता का संतुलन साधेंगे। अगर आपको वास्तव में देश और समाज के लिए चिंता होती, कुछ काम करना चाहते, तो आप जाति की जनगणना न कराते, आप गरीबों की जनगणना कराते, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार पर बात करते और देखते कि आपने कितने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। विधायक और सांसद रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए आपने देश और समाज का कितना भला किया है, इसकी समीक्षा करने का प्रयास करते। ये जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये दिशाहीन नीतियाँ, दिशाहीन कानून ये जो बन रहे हैं देश में, एक अंधा कानून है SC/ST एक्ट, आरक्षण की कोई समीक्षा ही नहीं, मेरिट की हमेशा उपेक्षा आप कर रहे हैं। देश कहाँ जाएगा भैया? देश कहाँ जाएगा? किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एरिस्टोक्रेसी हो और राजतंत्र हो, उसमें मेरिट को उपेक्षा नहीं की जाती है। देश के जो हालात हैं, मुझे नहीं लगता डेमोक्रेसी की आवश्यकता है। यहाँ डेमोक्रेसी कभी रही नहीं। आज़ादी के पहले भी कम्युनल अवार्ड सिस्टम, अंग्रेजों ने भी सत्ता के संतुलन के लिए कि कहीं काट छाट करने का काम किया, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स उन्होंने खेला। उसके बाद जब सत्ता का हस्तांतरण हो गया तो क्या उसका चरित्र बदला? आज भी वही स्थिति है, नेता भी वही कर रहे हैं। हमारी नीतियां, हमारी योजनाएं, हमारे कानून व्यक्तियों को देख करके कि व्यक्ति आधारित क्यों नहीं होते हैं, वो जाति आधारित क्यों है? ये बड़ा सवाल है। और अगर इसी तरह अपनी तादाद बढ़ा करके सत्ता प्राप्ति होगी और लोगों को दिमाग में यही चीज बैठ जाए तो वो भी वही करेंगे, हम दो हमारे गिन लो। मतलब क्या प्रमोशन आप करना चाहते हैं भैया? तब तो लोग फैमिली प्लानिंग छोड़ करके सीधे यही बात करेंगे कि दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा करो कदरदान, गली गली से आवाज आए अब्बा जान अब्बा जान। यही चाहते हैं आप? भेड़ बकरियों की तरह तादाद बढ़ाए, देश के संसाधनों पर बोझ पैदा किया जाए और फिर अपनी जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी मांगी जाए। इसे आप डेमोक्रेसी कहते हैं? शर्म कीजिए, थोड़ा भी दिमाग है तो विचार कीजिए। पर्यावरण की क्या स्थिति है, जलवायु परिवर्तन पे बात हो रही है, इन्वायरमेंट पे आपने क्या काम किया है, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की स्थिति क्या है। लोग एकदम बद से बदतर हैं, लेकिन